नमस्कार दोस्त, कैसे आप लोग? आप लोग अच्छे हो गए? कमेंट पहले बताओ आप लोग कैसे और एग्जाम की तैयारी कैसे चली। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बिहार एसएससी इंटर लेवल का मॉक लगाएंगे। सभी क्वेश्चन प्रीवियस और क्वेश्चन का मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो का अंत तक बन के सभी क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन आपको देखना है, समझना है और विद इन सेकंड में क्वेश्चन को उड़ाना है। हाँ या ना? शॉर्ट तरीका बताऊंगा, देखकर क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने से स्क्रीन पर दे रखा है, जल्दी से 1 से 2 बार इसको रीड करें, पढ़े समझे जाने, तब हल करने का प्रयास करेंगे। हर क्वेश्चन का 10 सेकंड टाइम दूंगा आपको पढ़ने के लिए, बस। सॉल्यूशन तो मैं बताऊंगा इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। बातें आपको समझ में आ रही है ना? तो चलिए, पहला क्वेश्चन सामने मौजूद है, जल्दी बताओ भाई आंसर क्या होगा, कमेंट करो, डू इट। देखिए कैसे कर सकते हो इसका आंसर। देखिए एकदम सिंपल और साधारण से कंसेप्ट लगाएंगे, विद इन सेकंड में उड़ा दोगे। एक व्यक्ति एक वस्तु को 960 में बेचता है और 4% की हानि होती है उसे। तो हमसे पूछा गया, तो बताइए उसका क्रय मूल्य कितना है, कितने में खरीदा है। तो सिंपल सी बातें है ना, ध्यान दो। देखिए क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होता है बताओ? 100%। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, उस पर 4% की हानि होगी, यानी बेचा कितना में होगा? 96% में। आप बोलेगा बिल्कुल सही, यानी वस्तु को कितने में बेचा गया है? 96% में। 100 पर 4% की हानि यानी 96% में बेचा गया है, जबकि बेचा कितना गया है? 960 में, यानी 96 का वैल्यू कितना है? 960 रुपया है ना? तब मैं पूछूं 1% का वैल्यू बताओ। 1% का वैल्यू क्या होगा? 960 अपॉन 96। क्लियर है? 1% का वैल्यू इतना आ गया। क्रय मूल्य अपने आप में 100% है, तो 100% का वैल्यू बताओ। 100%, ये 100% बोले तो सीपी है ना, सीपी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने आप में 100%, इधर 100 से गुना किया, इधर भी 100 से गुना कर दिया, 960 अपॉन 96 गुने में 100। क्लियर है ना? इससे काटोगे तो 10 में गुना करोगे तो कितना होगा? 1000। 1000 करेक्ट आंसर, 1000 करेक्ट आंसर, यही शुद्ध आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, टिक लगा लो। बातें आपको समझ में आ रही? हाँ है ना? तो किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, थोड़ी सी भी डाउट है तो कमेंट में पूछना है, नहीं डाउट है तो फिर भी पूछना है। चलो पहला क्वेश्चन खत्म, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आप बताइए इसका आंसर क्या हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताना इसका आंसर क्या है। लेकिन ध्यान से समझना, यदि किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या का 90% है, तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से कितना प्रतिशत होगा? देखिए एकदम ध्यान से समझो, उस सेकंड के अंदर कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखो एम फॉर मैं पूछूं क्या होगा? मेल, और ए फॉर फीमेल, यही होता है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, ध्यान से समझना। देखिए इस क्वेश्चन में जो मेल है, जो पुरुष है, इसका संख्या नहीं है, तो लेट मी हमने मान लिया कि 100% क्या है? 100 यूनिट उस गांव में आदमी है ना? आदमी है, तो स्त्री की संख्या कितना हो जाएगा? तो क्वेश्चन में दिया गया है जो स्त्री की संख्या है पुरुष का 19% है, तो 100 का 19% कितना बनेगा? 19 बनेगा। बोले वो कैसे? अरे मेरे भाई, 100 का 19% कितना होगा बताओ? 100 का 19%, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, कितना होगा? 90 तो आएगा ना, 90 तो आएगा। यानी उस गांव में फीमेल है 19 और मेल है 100, मेल है 100। आप बोलेगा बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन में पूछा गया है पुरुष की संख्या स्त्री की संख्या से कितना प्रतिशत है, स्त्री की संख्या से कितना प्रतिशत है। इस गांव में पुरुष कितना है? 100 है। इस गांव में पुरुष कितना है? 100 है, जिसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं वो वैल्यू नीचे। तो स्त्री की संख्या के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, तो स्त्री की संख्या कितना है? 90, तो वो वैल्यू नीचे, और प्रतिशत बताना है तो गुने में 100। क्लियर ना? 1 जीरो से 1 जीरो काटोगे 1000 होगा, और 1000 9 से भागा लगाओ तो कितना होगा? 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, पॉइंट लगाओगे 9 एकम 9, यही होगा। पॉइंट में आएगा वैल्यू। तो हमको ये वाला वैल्यू नहीं दिया गया ऑप्शन में, सिर्फ 111% करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर ना? पॉइंट के बाद वैल्यू छोड़ देंगे। क्लियर होगा? हाँ या ना? तो 111% लगा लेना। क्लियर होगी? बातें समझ में आई आपको? थोड़े से भी डाउट है? नहीं होगी तो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और शानदार है, तो इस क्वेश्चन को आपको करना है क्योंकि अच्छा है ना? तो कैसे करोगे, ध्यान देना। जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की, 4 साल बाद जो राशि ब्याज सहित 770 प्राप्त करता है ना? तो वो राशि कितनी है? ध्यान से समझना। देखिए 10% के रेट से धन को जमा किया गया 4 साल के लिए, और ब्याज सहित उसको पैसा कितना मिला? 770। तो पता लगाना उसने कितना रुपया जमा किया था, है ना? प्रिंसिपल निकालना है, बोले तो मूलधन। तो ध्यान देना थोड़ी सी। देखिए मैं पूछूं 4 साल का साधारण ब्याज बता दो, है ना? साधारण ब्याज बोले तो सिंपल इंटरेस्ट, एसआई, कितना होगा? देखिए 4 साल के लिए जमा किया, किस रेट से जमा किया? 10% की रेट से, तो 4 साल में कितना होगा? 40%। हाँ या ना बताओ?
4 साल में कितना होगा 40%, बिल्कुल सही। 4 साल में ब्याज कितना बढ़ जाएगा 40% बढ़ेगा। क्लियर है ना। देखिए प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, उसमें 40% बढ़ जाएगा तो यानी अब धन कितना होगा 140%। हाँ है ना, आप बोलेंगे बिल्कुल सही। लेकिन धन बढ़कर कितना हुआ 770, यानी 140 का वैल्यू कितना है 770, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 14×5 = 70, 5.55, है ना। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, गुना कर दो 5.5 से, है ना, 5.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा 550। करेक्ट आंसर 550 करेक्ट आंसर। बताओ 550 करेक्ट किसका किसका है, वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में, थोड़ी सी भी नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, 15% और 5% के दो क्रमिक छूट का हमसे पूछा गया है। दो क्रमिक छूट दिया जाए यानी सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है, तो हमसे पूछा है इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछा गया है ना। एकल छूट पूछा गया है, तो एकल छूट कैसे निकालते हैं, है ना। एकल छूट इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से समझना। अगर आपको सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हो और इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपसे पूछा जाए, है ना, इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपसे पूछा जाए तो कैसे करोगे, डायरेक्ट आप फार्मूला का यूज कर लो। क्या होता है फार्मूला, अगर आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट बोले तो एकल छूट निकालना हो तो इस फार्मूला का यूज करना, x + y, है ना, माइनस के x × y अपॉन 100, है ना, और किस में होगा प्रतिशत, इस फार्मूला का यूज करना है। क्लियर है ना। एक्स वाई का है आपका दोनों डिस्काउंट है, तो पहला 15, है ना, और फिर 5 -15 × 5 और बट्टे में 100। क्लियर है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल। इसको जोड़ोगे तो 20 होगा और माइनस 15×5 = 75, 75 में 100 से भाग लगाओगे 0.75 और माइनस कर लोगे 19.25 आएगा करेक्ट आंसर, है ना। 19.25% करेक्ट आंसर। बताओ किसी को डाउट इस क्वेश्चन में, 19.25 आपका करेक्ट आंसर। डायरेक्ट फार्मूला के यूज करेंगे, आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछा जाएगा तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। दो संख्याओं का लघुत्तम समअपवर्तक 420 है, उनका महत्तम समअपवर्तक 4 है और एक संख्या 52 है, तो दूसरी संख्या पूछा गया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कैसे करोगे इस क्वेश्चन का जवाब दो तो जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या हो सकता है, कमेंट करो। दो संख्याओं का लघुत्तम समअपवर्तक 420 है। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। नंबर ऑफ टू प्रोडक्ट इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ। हमने क्या बताया, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर बोले तो इक्वल किसके बराबर होगा, एलसीएफ गुने एलसीएम। नंबर ऑफ टू प्रोडक्ट इक्वल टू एचसीएफ गुने एलसीएम। क्लियर है ना। तो दो संख्या क्या मान लिया, ए गुने बी इक्वल किसके बराबर होगा, एचसीएफ गुने एलसीएम की। हाँ है ना। बताओ तो ए और बी क्या है, आपको दो संख्या है, इसमें से एक संख्या दे रखा है 52, दूसरी संख्या पूछा गया है यानी बी का वैल्यू पूछा गया है। इक्वल एलसीएम और एचसीएफ का वैल्यू दे रखा है कितना 520 और 4, है ना, 4 × 520। क्लियर है। तो देखो अगर मैं काटूँ तो 52 से कट ही सकता है ये 1 और 0, है ना, यानी कितना होगा मेरे भाई, बी का वैल्यू 40, है ना, बी का वैल्यू 40 होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 40 करेक्ट आंसर। तो किसी को डाउट इस क्वेश्चन में, 40 होगा भाई, सूद आंसर लगा लो। ठीक है ना, 52 से हमने काटा, 10 बार में कटेगा, 10 चौके 40, बी का वैल्यू 40। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इसको कैसे हल करना है, ध्यान से समझना है। यदि 0.42 गुने 100 पावर की है इक्वल में 42 है, तो के का वैल्यू पूछा गया। सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई, कैसे कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूंगा तो बट्टे में क्या हो जाएगा 100 होगा, पॉइंट के बाद 2 अंक 100 हो जाएगा। हाँ है ना। बताओ, आप बोलेंगे बिल्कुल सही। और 42 से 42 तो कट ही जाएंगे ना, 42 से 42 कट ही जाएंगे, 100 को उधर फेंक दोगे यानी 100 के पावर के, और इक्वल में इधर फेंकोगे तो 100 के पावर क्या, 100 के पावर क्या, कुछ नहीं तो एक ही है, एक ही है, पावर एक ही है। तो ध्यान देना, देखिए जब इक्वल में यहाँ पे दोनों नंबर क्या है, इक्वल है, बेस यहाँ पे देखोगे 100 है, यहाँ भी बेस 100 है। क्लियर है ना।
बेस 100 है, बेस 100 है, ये तब भी संभव है, मतलब बेस बराबर तब भी होगा, बेस बराबर तब भी होगा जब इसके पावर भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। हमने क्या कहा कि बेस बराबर तब भी होगा, है ना, बेस बराबर तब भी संभव है जब इसके पावर भी अपने आप में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी के का वैल्यू कितना होगा, 1। करेक्ट आंसर। क्लियर है, बेस सेम है तो पावर भी आपस में क्या होंगे, बराबर है, यानी के का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। करेक्ट आंसर। बातें खत्म, बातें खत्म। बताओ, किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? राज की बात हमने बताया है कि जब पावर सॉरी बेस सेम रहेगा तो पावर भी एकदम बिल्कुल सत्य है, 100% करेक्ट है कि उसका पावर भी क्या होगा, अपने आप में सेम होगा। क्लियर ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कि इसका जवाब क्या होगा। ये बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है, तो कमेंट करना क्या होगा। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अनु एक पुस्तक प्रति 18 दिनों में तैयार कर सकती है, वही कार्य 12 दिन में पूरा करना हो तो अनु प्रतिदिन कितने घंटे काम करेगी। ध्यान से समझना कैसे कर सकते इस क्वेश्चन को, 2 सेकंड के अंदर तरीका समझो। देखिए मैं पूछना चाहता हूँ टोटल काम बताओ, टोटल काम मतलब जो अनु है 8 घंटा डेली काम करती है तो 18 दिन में कितना काम करेगी। तो टोटल वर्क बराबर होता है इफिशियंसी गुने टाइम। इफिशियंसी कितना है, कार्य करने की क्षमता 8 घंटा है ना, और टाइम कितना है, 18 दिन है, यानी ओवरऑल कितना काम करे, कितना काम हो जाएगा, 144, है ना, 144 गुना करे वो 144, यानी टोटल काम कितना है, 144 का, है ना। टोटल काम कितना है, 144 है। तो 144 को 12 दिन में खत्म करना है तो एक दिन में कितना काम करेगी। हमसे पूछा गया इफिशियंसी यानी कार्य करने की क्षमता, है ना, इफिशियंसी पूछा गया। तो इफिशियंसी बोलो तो इफिशियंसी किसे बोलते हैं, एक दिन में काम हुआ या 1 घंटे काम हुआ, ये इसको बोलते हैं इफिशियंसी। तो एक दिन में कितने घंटे काम करेगी, तो टोटल काम कितना है, 144, है ना। इफिशियंसी बराबर होता है टोटल काम बट्टे में टाइम, टाइम कितना है, 12 दिन, काटो वो कितना होगा, 12, यानी 12 घंटे प्रतिदिन इसको काम करना पड़ेगा। यही करेक्ट आंसर। यही करेक्ट आंसर, 12 आवर्स काम करना पड़ेगा उसको। बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बढ़ते हैं, चलो। अगला क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 700 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर लेती हो तो रेलगाड़ी की गति बता दो मेरे भाई, स्पीड। तो स्पीड कैसे निकालोगे, स्पीड बराबर क्या होता है बताओ। स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे टाइम, है ना, दूरी बट्टे बोलो डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बट्टे समय होगा। तो दूरी कितना है, टाइम कितना होगा, कैसे फाइंड करना है, ध्यान से समझना। जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करी, है ना, किसी प्लेटफॉर्म या पुल को पार करती है या किसी ब्रिज को पार करती है ना, तो हम दूरी कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई को ऐड करेंगे तो वो होगा दूरी। बातें आपको क्लियर हुई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, 500 मीटर, वो 700 मीटर और 500 मीटर ट्रेन की लंबाई, तो दोनों को जोड़ देना है। क्लियर है। और टाइम कितना है, 10 सेकेंड, टाइम कितना है, 10 सेकेंड। तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, 1200, है ना, यानी 1200 मीटर क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, काटोगे 120, 120 इन ऑप्शन में है, 120 सेकेंड फिर 20 सेकेंड आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना, आप बोलेंगे बिल्कुल सही, 120 होगा मेरे भाई, करेक्ट ऑप्शन नंबर डी दिया गया है करेक्ट आंसर। क्या आपको डाउट है इसमें। स्पीड कैसे निकाला, पहले डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करने में आपको दिक्कत होगी। तो जब भी किसी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार करे, ब्रिज को पार करे, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई को जोड़ोगे तो टोटल डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस पता चलेगा तो टाइम से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा आपका स्पीड। क्लियर है, चलो। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना। 27 संख्याओं का औसत 60 है, यदि एक संख्या बदलकर 28 के बजाय 82 कर दी जाती है तो औसत क्या होगा। औसत मतलब अब कितना हो सकता है ये हमको बताना है। देखिए 27 संख्या का एवरेज कितना है, 60 है, और 28 के बजाय आपने 82 कर दिया तो जरूर आपका एवरेज में चेंजिंग आएगा। तो यही पूछेगा चेंजिंग क्या होगा बता दो, ध्यान देना। देखिए एवरेज में पूछूं, एवरेज कितना है भाई, क्वेश्चन में 60 दिया गया है, 27 संख्या का, है ना, 27 संख्या का एवरेज कितना है, 60 है। तो ध्यान से समझना मेरे भाई। देखो 28 जो है, पहले तो 28 था, है ना, पहले एक जो नंबर है 28 था, है ना, 28 नंबर है।
गलती से इसको हमने 82 बना दिया, 82 बना दिया तो जरूर एवरेज में चेंजिंग आएगा। कैसे, ध्यान देना, पहले 28 था तो टोटल एवरेज कितना आया, 60 आया, है ना, टोटल एवरेज कितना है, 60 आया। अब 82 कर दो तो यानी नंबर क्या हो गया, बढ़ गया। अगर इसमें से माइनस कर लूँगा तो कितना आएगा, 54 आएगा ना मेरे भाई, 54 आएगा, 54 आएगा, यानी 54 नंबर तो अब बढ़ जाएगा। जब 54 नंबर बढ़ेगा तो जरूर एवरेज में क्या हो जाएगा, चेंजिंग होगा। एवरेज है कितना, एवरेज है कितना, 60 है ना, एवरेज है कितना, 60 है। इसमें 54 और जोड़ दो, 54 और जोड़ दो, और टोटल संख्या कितनी थी, 27 थी। 27 दूना 54, यानी एवरेज कितना होगा, 62। करेक्ट आंसर। अब एवरेज कितना हो जाएगा, 62। यही तो शुद्ध आंसर है ना मेरा भाई। बताओ किसी को डाउट। एवरेज पहले 60 था, 28 से जब बजाय आपने 82 कर दिया, डिफरेंस देख लो 54, यानी 54 नंबर का अंतर आ जाएगा। तो 54 नंबर जोड़ना पड़ेगा ना, 54 जोड़ोगे तो कितना होगा, एवरेज आपका 62।